अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे प्यारे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज का कुछ टॉपिक अजीब सा थोड़ा हटके है, अननेचुरल सा शायद आपको लगेगा। कहाँ से शुरू होके और कहाँ से कैसे मैं ख़त्म करूँगी ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। दरअसल मैं ये बात आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे पड़ोसी के पास में एक डॉग है जिसका नाम है लैब, उसका शॉर्टकट में, मगर उसका पूरा नाम है लैब्राडोर। तो ये कुत्ता जब भी हम लोग नीचे जाते हैं, मतलब हर कोई, जितने भी पड़ोसी के सामने से जब डॉग जाता है या उसका मालिक उसको लेके जाता है बाहर वॉक पर या उसे वॉशरूम के लिए वगैरह वगैरह, तो जब भी वो आदमियों को देखता है, इंसानों को देखता है, वो भौंकता है। सिर्फ उसके मालिक को छोड़ के, उसके मालिक वो दोनों वाइफ एंड हस्बैंड को छोड़ के बाकी हर किसी पे वो गुर्राता है, हर किसी के ऊपर अटैक करता है। हालांकि हम लोग कई सालों से उसको दिखते हैं, हम लोग कई सालों से वो हमें देख रहा है, फिर भी वो उतना लॉयल नहीं है किसी के लिए। मतलब जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जब कुत्ते एक बार आपको डेली रूटीन में आपको इंसानों को देखते हैं, वो पहचानते हैं। उनके अंदर इंसानों को पहचानने की सलाहियत अल्लाह ताला ने डाल रखी है और उसी पहचान के बेसिस पे वो किसी पर अटैक नहीं करते। अगर कोई नया इंसान अगर दिख गया, कोई अनजान इंसान दिख गया, तो वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है और उनके ऊपर अटैक मोड पे आ जाते हैं, वो भौंकते हैं ऑब्वियसली। तो बट ये हमारा जो ये स्पेशली ये पड़ोसियों का जो कुत्ता है, वो हर वक्त कई सालों से हम लोगों का रूबरू होते रहते हैं, हम आते जाते रहते हैं, सब देख ही रहा है, बट फिर भी आज भी वो हमें अटैक करता है। तो बस मेरे दिल में एक छोटा सा ख्याल आया कि क्यों ना इस डॉग के बारे में मैं थोड़ी रिसर्च करूं। तो मैं जब गूगल कर रही थी और इसके बारे में समझने की कोशिश कर रही थी, उसका बिहेवियर क्यों ऐसे है, तो कुछ ऐसी खास बातें मेरे सामने आई जिसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी नॉलेज भरी बातें मेरे सामने आई हैं। तो ये जो लैब्राडोर जो डॉग है, ये काफ़ी दुनिया का पॉपुलर डॉग ब्रीड है। ये जो कुत्ता है ये बहुत प्यारा, फ्रेंडली, इंटेलिजेंट, लॉयल एंड फैमिली फ्रेंडली होता है, इसलिए कई लोग इसे बहुत अच्छे से प्रेफर करते हैं। अब इसके नेचर में मुझे एक बात समझ में आई, ये वाले डॉग में ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होता है, बच्चों, अडल्ट सबसे एडजस्ट हो जाता है इजीली। दिल का क्लीन और अग्रेसिव बिल्कुल नहीं होता, ये गूगल बता रहा है। और उसमें ये भी बता रहा है गूगल के एक्सेप्ट रेयर केसेस। अब वो रेयर केसेस क्या होता है, मैं उसकी डिटेल में अभी बिल्कुल जाना नहीं चाहती, क्योंकि इस कुत्तों की वजह से काफ़ी हमारा जीना हराम हो चुका है। जो यहाँ पे स्ट्रीट डॉग के फीडर्स होते हैं, वो लोग आते हैं, लाते हैं, ज़बरदस्ती घर के सामने खाना वाना डालते हैं और इतने रात को जमा हो जाते हैं। 15 से 16 कुत्ते रात को भौंकते रहते हैं, बस रोते रहते हैं, रातों में हमारी नींद खराब होती रहती है। समर में फिर भी चल जाता है क्योंकि कूलर वूलर चलता रहता है, हवा चलती रहती है, या फैन की आवाज़ की उतना बाहर की आवाज़ इफेक्ट नहीं करती है। बट ख़ास तौर पे अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, घर में सारे जितने भी फैंस होते हैं, सब होते हैं, सब थोड़ा सन्नाटा हो जाता है, बंद हो जाता है, तो बाहर की आवाज़ें बाहर से बहुत ज़्यादा एको करती है। तो ये रात भर भौंकते रहते हैं, रात भर रोते रहते हैं। कई बार हम लोगों ने कंप्लेंट भी रेज किया है। वो आते हैं, 8 दिन में आते हैं, फिर पकड़ के लेके जाते हैं, फिर फिर पता नहीं कहाँ छोड़ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो इस तरह का पैटर्न चल रहा है अभी फिलहाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कुत्ते के बारे में, और इसके रिलेटेड मैं एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग कहानी को आगे लेके जाऊंगी। एक इसी कुत्ते के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है, और एक छोटे से वाक़ये के साथ में। वाक़या इतना खूबसूरत है और इतना अच्छा है, आपको बेहद पसंद आएगा, आई एम श्योर। देखिए बात कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ से क्या चीज़ हमको जानने के लिए मिलती है। कई बार एक बात हो रही थी एक अग्रेसिव कुत्ते की रिसर्च के बारे में, और देखिए मैं कहाँ पे इसको, मेरे को अल्लाह ताला क्या समझाना चाहते हैं। तो मैंने ये फाइनली जाना है कि अल्लाह ने किसी भी मखलूक को फिजूल नहीं बनाया है। हर चीज़ का एक हिकमत, एक मकसद, एक रोल होता है, चाहे वो इंसान हो या फरिश्ता हो या एक छोटा सा जानवर। अब उसमें कुत्ता भी आता है। अब सवाल ये है कि अल्लाह ने कुत्तों को क्यों बनाया है। तो असल हिकमत इसकी यहाँ पे हम जानने की कोशिश करें। अल्लाह ने कुत्तों को हिफाजत यानी प्रोटेक्शन के लिए बनाया है। कुत्ता अल्लाह की तरफ से एक नेचुरल गार्ड बनाया गया है। पहाड़ों, गाँवों और जंगल में आवाम के लिए घर की हिफाजत, जानवर की हिफाजत, लोगों को खतरे से बचाना, रात को अलर्ट करना, ये सब कुत्ता नेचुरली करता है। कोई भी और जानवर इतना लॉयल और अलर्ट नहीं होता। इसका वार्निंग सिस्टम अल्लाह ने बहुत ही तगड़ा बनाया है। डॉग को अल्लाह ने इतनी तेज सेंस दी है कि वो दूर से आवाज़ सुन लेता है, डेंजर को
पहले फील कर लेता है, शिकारी जानवर को पहचान लेता है, और इसका जो भौंकना है अल्लाह का दिया हुआ वार्निंग सिग्नल है, और बहुत तगड़ा वाला। तो चलिए आप समझने की कोशिश करते हैं नेचर का बैलेंस सिस्टम। अल्लाह ने दुनिया में हर जानवर को एक इकोसिस्टम रूल दिया है, उसमें एक शामिल होता है वो कुत्ता, डॉग्स। शिकारी जानवरों को कंट्रोल करते हैं, डेड एनिमल्स कारकास को खाते हैं, सफाई हेल्प करते हैं, वाइल्ड लाइफ का बैलेंस मेंटेन करते हैं। अगर कुत्ते ना होते तो खतरनाक शिकारी जानवर बढ़ जाते। अब इसमें इंसानों की मदद किस तरह से हो जाती है? कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो इंसान की खिदमत करता है, जैसा कि पुलिस डॉग हो गया, आर्मी डॉग हो गया, सर्च एंड रेस्क्यू हो गया, बॉम्ब डिटेक्शन करते में काम आते हैं ये। और अंधे लोगों के साथ में ब्लाइंड लोगों को ये गाइड डॉग बना के ट्रेन करके रखते हैं। थेरेपी डॉग्स हो गए जो है सैडनेस का इलाज करते हैं। अल्लाह ने इनको एक खिदमती फितरत दी है, और इसमें इस कुत्तों में अल्लाह ताला ने वफादारी का भी सबक डाला है। कुत्ता अल्लाह की मखलूक में से सबसे वफादार है। इंसान धोखा दे देते हैं, कुत्ता फिर भी वफादारी छोड़ता नहीं। इसमें अल्लाह का एक लेसन भी छुपा हुआ है। अब ये बोल के मैं इंसानों को जानवरों से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, अल्लाह के बनाने के इन चीज़ों के मकसद जो है उस पर थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश कर रही हूँ। वफा और ईमानदारी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। इसका तो जिक्र कुरान में भी आया, जैसा कि कुरान में अशहाब काफ केफ पीपल के बारे में कि पास भी कुत्ता था, अल्लाह ने उस कुत्ते का जिक्र इज्जत के साथ किया है। इसका मतलब कुत्ता नापाक नहीं, बस शरीय रूल के हिसाब से हैंडल करना होता है। मैं ये लाइन फिर से दोहराती हूँ, जिसको अगर लगता है कि कुत्ता नापाक होता है एंड ऑल दैट, बट अल्लाह ताला ये भी फरमा रहे हैं कुत्ता नापाक नहीं होता, बट शरीय रूल्स जो होते हैं ना उसके हिसाब से हैंडल करना होता है कुत्ते को। अल्लाह का कुदरती सिस्टम जो है ना, इन कुत्तों के अंदर इंटेलिजेंट क्रिएशन है। अल्लाह ने उनको सूंघने की ताकत दी है, स्मेल का मिराकल, हियरिंग का मिराकल हो गया, लॉयल्टी का मिराकल हो गया, वफादारी का, प्रोटेक्शन का, इंस्टिंक्ट का, सब दिया ताकि वो दुनिया में अपना रोल निभा सके। और अल्लाह की जो मखलूक का एक मकसद है, हर मखलूक के पीछे एक मकसद होता है। अब उसमें कुत्ता हो या बिल्ली, शेर हो या मछली, अल्लाह ने किसी चीज को बेमकसद नहीं पैदा किया ना बनाया है। और उसमें से जो होता है कुत्ता दुनिया में हिफाजत, बैलेंस, खिदमत, वार्निंग, लॉयल्टी के लिए बनाया गया है इंसानों को। तो चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा है, जो ये पूरा वीडियो बनाने का मकसद भी है। एक शहर था, ये कुरान की आयतें भी है, और आपको एंड में बताऊंगी कि असब खाफ गार के जवानों की कहानी कहा जाता है इसे। किस्सा जो है ये असब खाफ और गार के जवानों की कहानी। एक शहर था जहाँ जुल्म का राज था। बहुत पुराने दिनों की बात है। एक शहर था जहाँ एक जालिम बादशाह हुक्म करता था, जो लोगों को अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करवाने पर मजबूर करता था, लोगों पर जुल्म करता था, लोगों को मारता था। जो अल्लाह को मानते थे उन्हें सजा मिलती और उन्हें काटा जाता था। और उनमें से थे वहां पे कुछ ऐसे जवान जो सिर्फ अल्लाह को मानते थे। इसी शहर में कुछ ऐसे जवान थे, जैसे कि 7 या 8 जवान थे, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे मालूम नहीं है, पर अल्लाह ने पर्पसली नहीं बताया इन चीज़ों को। ये जवान दिल के साफ, ईमानदार, तकवादार और ताकतवर और हिम्मत वाले थे। उन्होंने फैसला किया हम किसी को अल्लाह के सिवा सजदा नहीं करेंगे, चाहे दुनिया हमारी दुश्मन क्यों ना बन जाए। उनका ईमान इतना स्ट्रांग था कि पूरा शहर उन पर टूट पड़ा। तो अब ऐसे में वो लोग फैसला करते हैं उस बादशाह का जुल्म बर्दाश्त न करके वहां से भागने का। तो जब उसके आजाब से जब वो भागते हैं, शहर छोड़ देते हैं, तो वो बादशाह ने उन्हें ढूंढना शुरू करवा दिया था। उनके घरों पर छापे मारना, उनके रिश्तेदारों को धमकियां देना। यहाँ जवान तो डर तो गए, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए शहर से भागना डिसाइड किया। अब वो भागकर पहुंचते कहाँ हैं? एक गार यानी केव, एक पनाहगाह। उन जवानों को शहर से कुछ दूर एक पुरानी सी गार यानी केव मिली। उन्होंने कहा ये गार हमारी हिफाजत करेगी और हमारा रब हमारे ऊपर जरूर रहम खाएगा और हमारा रब हमारी अपनी रहमत से बचा लेगा। वहां उनके साथ एक कुत्ता भी था जो शायद रास्ते में उनके साथ हो लिया
یا پہلے سے ان کی حفاظت کو تھا؟ اللہ نے اس کتے کا نام نہیں بتایا مگر اس کا ذکر عزت کے ساتھ کیا ہے۔ اب یہاں پر وہ جوان غار کے اندر ہوتے ہیں اور وہ کتا گیٹ کیپر بن جاتا ہے۔ جوان غار کے اندر بیٹھ گئے تاکہ تھوڑا سا ریسٹ لے لے۔ کافی تھک گئے تھے، وہ گھبرائے بھی ہوئے تھے لیکن ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ کتا غار کے دروازے پر اپنے دونوں پیر پھیلا کر بیٹھ گیا جیسے کوئی سولجر اپنے رب کے نور کی حفاظت کر رہا ہو۔ اور پھر اللہ کا معجزہ دیکھیے یہاں پہ، وہ اتنی گہری نیند میں چلے گئے، اللہ نے ان سب کو اتنی گہری نیند میں سلا دیا ہے، ایسی نیند جو کسی انسان کی بس کی نہیں، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ درد، نہ بخار، نہ وقت کا احساس، بس نیند ہی نیند۔ اللہ نے انہیں 300-900 سال سلا دیا۔ جی آپ نے بہت صحیح سنا ہے، اللہ نے انہیں 309 سال، ایک پرانی دنیا، ایک پوری زندگی بدل جاتی ہے اتنے عرصے میں۔ اب سوال آتا ہے ان کے جسم اتنے سال سیف کیسے رہے؟ اللہ نے اپنی قدرت سے سورج کا نور غار میں سیدھا نہیں آتا تھا، ہوا ان کے جسم کو خراب ہونے نہیں دیتی تھی، اللہ خود ان کو لیفٹ رائٹ کروٹیں پلٹا دیتے تھے تاکہ باڈی زیادہ پریشر میں نہ آئے۔ اور وہ کتا دروازے پر بے جان سا لیکن ایمان کا شاہد بنا رہا۔ کوئی غار کے آس پاس بھی آتا تو اللہ خوف پیدا کر دیتے، لوگ بھاگ جاتے۔ اور پھر اب ایک دن ایسا ہوا وہ اٹھ گئے، 300-900 سال کے بعد وہ اللہ کے حکم سے اٹھ گئے، اللہ نے ان کو جگا دیا۔ انہوں نے سوچا ہم تو بس ایک دن یا آدھا دن سوئے ہیں۔ ان کا شہر بدل چکا تھا، بادشاہ مر چکا تھا، ظلم کا راج ختم بھی ہو چکا تھا، لوگ اللہ کے مضبوط مومن بن چکے تھے۔ جب جوانوں میں سے ایک روٹی لینے بازار گیا، اس نے 300 سال پرانے سکے دیے، لوگ ہنس گئے، گھبرا بھی گئے، یہ تو پرانے زمانے کے آدمی لگتے ہیں۔ اب اصلی میں یہ معجزہ سامنے آتا ہے، یہاں شہر کے لوگ سمجھ گئے یہ وہ جوان ہے جن کو اللہ نے 3 صدیوں تک سلا دیا ہے۔ بادشاہ نے ان کا عزت سے استقبال کیا، لوگ نے انہیں مسجد میں یادگار بنایا۔ اس قصے کے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہاں پہ ایمان کا کافی مضبوط ہم کو سبق ملتا ہے۔ ایمان سے بھاگ کر نہیں، کھڑے ہو کر بچنا چاہیے۔ اللہ اپنے سچے بندوں کو ہر طرح سے حفاظت دیتا ہے۔ کتا بھی اللہ کی حفاظت کا حصہ بنا، عزت سے ذکر ہوا۔ ٹائم اللہ کے ہاتھ میں نہیں، انسان کے نہیں۔ ایمان کی قوت بادشاہ کو بھی گرا دیتی ہے۔ تو اصحاب کہف کی کہانی کا ایک آخری پیغام دل کو ہلانے کے لیے ہوتا ہے، وہ پیغام جو انسان کا ایمان مضبوط کر دیتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے پوری دنیا بدل دیتا ہے۔ وہ جوان جو ظلم کے شہر سے بھاگ کر ایک اندھیرے غار میں چلے گئے، ان کے پاس نہ طاقت تھی، نہ فوج، نہ گھر تھا، نہ سہارا، بس اللہ پر یقین تھا۔ اور اللہ نے ان کے یقین کا ایسا صلہ دیا کہ وہ وقت ان کے آگے رک گیا، بادشاہ گر گیا، دور بدل گئے، لوگوں کے دل بدل گئے، لیکن وہ جوان صرف ایک لمحہ سو کر اٹھے تھے۔ اللہ نے انہیں دنیا کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے۔ اگر تم سچ میں اللہ کے لیے سٹینڈ لو، چاہے ایک پل کے لیے ہی صحیح، اللہ تمہارے لیے وہ کر دیتا ہے جو تمہارے سوچ میں بھی نہیں ہوتا۔ اگر تم غار میں چلی جاؤ یا چلے جاؤ تو اللہ پورا آسمان تمہاری حفاظت میں لگا دیتا ہے۔ اگر تم اکیلے ہو تو اللہ تمہارے لیے دنیا کا نظام بدل دیتا ہے۔ اور اگر تمہاری زندگی ظلم سے گہری ہو تو یاد رکھنا، اللہ کی رحمت تک پہنچانے کے لیے صرف ایک قدم ایمان کا چاہیے۔ اصحاب کہف کا پیغام بس اتنا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو ایمان پر قائم رہتا ہے اس کے لیے صبر ایک معجزہ بن جاتا ہے۔ جس کا سہارا اللہ ہو اسے غار بھی محل لگتی ہے اور دنیا کا ہر ظلم اس کے آگے دھیما پڑ جاتا ہے۔ اب زندگی کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، ہمارا رب ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو چلیے ان خاص الفاظوں کے ساتھ میں یہ اپنا ویڈیو یہی ختم کرتی ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، باتیں شروع کہاں سے ہوئی تھی اور کہاں ختم ہو رہا ہے۔ یہ سورہ کہف کا آیتیں ہیں جس کے اندر آپ کو یہ غار کا بھی حصے آیتیں میں مل جائیں گی۔ اور کافی اچھا لگا، ریسرچ ہو رہی تھی کتے کے بارے میں،
اور اللہ نے کتے کا بیان کیا ہے وفاداری کے ساتھ کہ وہ وفادار جانور ہے انسانوں کے لیے، اور آیتوں کے ساتھ عصب خاف کہانی کے ساتھ یہ اللہ نے کتے کو جوڑا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک میٹھی سی مسکراہٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ الوداع لیتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے، اور اپنی عزت و آبرو کا بھی خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ، تھینک یو۔